1 जुलाई को दिल्ली वालों को एक बड़ा झटका लगा। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां एक झटके में गैर कानूनी घोषित कर दी गई। हजारों वाहन मालिकों की गाड़ियां जब्त होने लगी और फिर 4 जुलाई को सरकार ने इस आदेश को अचानक वापस ले लिया। तो क्या थे ये नियम, क्यों लाया गया और इसे 3 दिन में पलटना क्यों पड़ा? आइए पूरा मामला समझते हैं। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से एक नया आदेश लागू किया था। इस आदेश के मुताबिक 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, चाहे वो फिटनेस पास हो या प्राइवेट इस्तेमाल में, अब दिल्ली में नहीं चलाई जा सकती। इसका मतलब कि अगर आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी डीजल वाली है और 15 साल से पुरानी पेट्रोल वाली है तो वो अब गैर कानूनी हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ ने तुरंत कार्यवाही शुरू भी कर दी। सड़कों से गाड़ियां उठाई जाने लगी, चालान कटने लगे और स्क्रैपिंग नोटिस दे दिए गए। जैसे ही नियम लागू हुआ, दिल्ली एनसीआर में अफरा तफरी मच गई। लाखों लोगों की रोज की यात्रा ठप हो गई। टैक्सी यूनियनों और प्राइवेट गाड़ी मालिकों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग पूछने लगे कि अगर मेरी गाड़ी फिट है तो उसे क्यों बंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर #व्हीकल बैन रोल बैक ट्रेंड करने लगा। लोगों का कहना है कि बिना पहले सूचना दिए लाखों की संपत्ति को एक झटके में कबाड़ घोषित कर देना सिर्फ एक सरकारी तानाशाह है। इस फैसले से सबसे ज्यादा चोट खाई है मध्यम वर्ग के लोगों ने, जिनकी गाड़ियां ईएमआई पर ली गई थी, अब वो कबाड़ हो गई थी। जिनकी गाड़ियां कम चलती थी लेकिन अच्छी हालत में थी, उनका भी भरोसा टूटा। बच्चों को स्कूल ले जाना हो, ऑफिस जाना हो या बीमार माता पिता को अस्पताल ले जाना हो, सब ठप पड़ गया। एक व्यक्ति ने कहा, हमने मेहनत से गाड़ी खरीदी थी और आज वो बिना कारण के ही स्क्रैप कर दी जाती है। मध्यम वर्ग ना तो नई गाड़ी खरीद सकता है और ना ही रोजाना कैब ले सकता है। उन्हें इस फैसले ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। मामला तब और गरमाया जब शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार को घेरा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह फैसला लाखों ईमानदार मध्य वर्गीय लोगों के साथ अन्याय है। फिट गाड़ियों को क्यों कबाड़ घोषित कर देना तानाशाही है। दिल्ली सरकार का यह आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए। उनके बयान को सोशल मीडिया पर भारी समर्थन मिला। उन्होंने ट्वीट करके कहा, सरकार को जनता की आवाज सुननी होगी, नहीं तो जनता जवाब देना जानती है। उनकी अपील और जनता के विरोध ने मिलकर सरकार को मजबूर कर दिया कि वो पीछे हटे। मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है। दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी, सब हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, इनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। हमने अपनी सारी लीगल टीम बिठा रखी है। हम ये देख रहे हैं इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या साजिशें रची, किस किस तरह से इन साजिशों के रचने के तहत कोर्ट पे कोर्ट ऑर्डर आते गए और ये कभी उसकी अपील में नहीं जाते थे, क्यों नहीं गए, ये सारी चीजें हम खंगाल रहे हैं। हम ये ऐसा भी इसमें समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे CQM पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए, उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। इस तरह की भी जो है हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ऐसे जानकारी देने के लिए रास्ता बना।
4 जुलाई को दिल्ली सरकार ने अस्थायी रूप से आदेश को वापस लेने का ऐलान किया। सरकार ने कहा, इस नियम की क्रियान्वयन में कुछ भ्रम था। फिलहाल गाड़ियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। नया दिशा निर्देश जल्द ही जारी किया जाएगा, यानी अब गाड़ियां फिर से चल सकती हैं, कम से कम तब तक जब तक कोई नया आदेश ना आए। अब सरकार एक नई पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसमें गाड़ियों की उम्र नहीं, फिटनेस और पोल्यूशन स्तर देखा जाएगा। इलेक्ट्रिक या सीएनजी कन्वर्जन को प्राथमिकता दी जा सकती है। ग्रीन टैक्स जैसे विकल्पों पर विचार हो सकता है। इसका मकसद है पर्यावरण को भी बचाना और जनता को भी राहत देना। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, जनता की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मध्यम वर्ग जो टैक्स देता है, नियम मानता है, उसी को बार बार कुचला जाता है। सरकार को याद रखना चाहिए, नीति बनाना जरूरी है, लेकिन जनसंवाद और व्यवहारिक सोच उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या पुरानी गाड़ियां बैन होनी चाहिए थी या फिर फिटनेस और कंडीशन के आधार पर फैसला होना चाहिए? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।